www.digitalseva.csc.gov.in वेबसाइट पर जाएं। फिर अपनी स्क्रीन के ऊपरी हिस्से में दाएं कोने की ओर लॉगिन बटन क्लिक करें। इसके बाद आप डिजिटल सेवा कनेक्ट पोर्टल जाएंगे। लॉगिन डिटेल्स भरें और साइन इन पर क्लिक करें। इसके बाद आप सेवा परिणाम पृष्ठ पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पैन सर्विसेज फॉर NSDL ई-गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर ब्लॉक पर क्लिक करें। आपको नए पैन के एप्लीकेशन आवेदन के लिए नेविगेट किया जाएगा। यहाँ लॉगिन विद डिजिटल सेवा कनेक्ट पर क्लिक करें। इसके बाद आपको एप्लीकेंट के डिटेल्स दर्ज करने होंगे। इसके लिए प्रथम एप्लीकेशन का प्रकार यानी नया पैन या पैन अपडेट के बीच चुनें। फिर एप्लीकेशन मोड, एप्लीकेशन प्रकार, श्रेणी, पैन प्रकार यानी भौतिक पैन या ई पैन के बीच चुनाव करें। नाम और जन्मतिथि बिल्कुल वैसी ही दर्ज करें जैसी वह आधार पर दिखाई देती है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज करें। चेक बॉक्स को चेक करें और सबमिट पर क्लिक करें। इसके बाद आपसे पेमेंट आगे बढ़ाने के लिए कहा जाएगा। सफल भुगतान के बाद आपको असिस्टेड पोर्टल पर नेविगेट किया जाएगा। फॉर्म टाइप के लिए पैन चेंज रिक्वेस्ट चुनें। एप्लीकेंट के आधार डिटेल्स ध्यान से दर्ज करें। पैन दर्ज करें। आधार डिटेल्स के अनुसार शीर्षक और एप्लीकेंट का नाम चुनें। जन्म की तारीख दर्ज करें। लिंग दर्ज करें। आधार कंसेंट मैसेज पर क्लिक करें। कंसेंट मैसेज पर क्लिक करके एप्लीकेंट पैन एप्लीकेशन के प्रयोजन के लिए आधार डेटा का उपयोग करने के लिए सहमति प्रदान करेगा। सबमिट बटन पर क्लिक करके एप्लीकेशन का डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन किया जाएगा। नाम दर्ज करते समय कृपया इन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखें। एप्लीकेंट का नाम, लिंग और जन्म तिथि बिल्कुल आधार डेटा की तरह होने चाहिए। इनिशियल्स केवल मध्य नाम में अनुमत है, लेकिन केवल अगर आधार कार्ड पर इनिशियल्स मौजूद है। यह सुविधा माइनर और नॉन इंडिविजुअल्स लाइक HUF, फर्म आदि पर लागू नहीं है। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। करेक्ट साइंस वाले कॉम्बिनेशंस को कृपया ध्यान से देखें। केवल यही कॉम्बिनेशंस पैन फॉर्म में भरने की अनुमति है, लेकिन केवल अगर आधार कार्ड पर वह मौजूद है। सफल ऑथेंटिकेशन पर यूजर को एप्लीकेंट डिटेल्स पर नेविगेट किया जाएगा। यूजर पिछले पृष्ठों पर दर्ज एप्लीकेशन डिटेल्स को देखकर वेरीफाई कर सकता है। अगर यूजर भरे हुए डेटा में बदलाव चाहता है तो चेक बॉक्स टिक करके यूजर ऐसा कर सकता है। इसके बाद यूजर को पेरेंट डिटेल्स पर नेविगेट किया जाएगा। यूजर को एप्लीकेंट के पिता का नाम दर्ज करना होगा। इंडिविजुअल एप्लीकेंट के लिए पिता का नाम अनिवार्य है, जबकि माता का नाम ऑप्शनल है। यदि यूजर कार्ड पर प्रिंट होने के लिए माता का नाम चुनता है, तो माता का नाम दर्ज करना अनिवार्य है। माता के सिंगल पेरेंट होने की स्थिति में यूजर सिंगल मदर फ्लैग चुन सकता है और माता का नाम दर्ज कर सकता है। यहाँ भी कृपया ध्यान रखें कि आद्याक्षर केवल मध्य नाम में ही अनुमत है। इसके बाद यूजर को अदर डिटेल्स पर नेविगेट किया जाएगा। फिजिकल पैन या केवल ई पैन के बीच चुनें। यदि यूजर केवल ई पैन चुनता है, तो पैन एप्लीकेशन में दिए गए ईमेल आईडी पर केवल पैन कार्ड की सॉफ्ट कॉपी भेजी जाएगी। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आधार डेटा के अनुसार भरे हुए देखे जाएंगे। बाय डिफॉल्ट आधार में दर्ज पता रेजिडेंशियल एड्रेस फील्ड में लिया जाएगा। यहाँ कृपया ध्यान दें कि अगर यूजर आधार में दर्ज पते से अन्य पता चाहता हो तो ही पता दर्ज करे, अन्यथा इसे खाली छोड़ दे। यदि पैन एप्लीकेंट के पास उसके नाम पर एक से अधिक पैन है, तो सरेंडर करने का पैन नंबर दर्ज करें। प्लेस ऑफ वेरीफायर और दिनांक दर्ज करें। इसके बाद यूजर को कंफर्मेशन पृष्ठ पर नेविगेट किया जाएगा।
यूजर को एप्लीकेशन में दर्ज सभी विवरणों की जांच करनी होगी और एप्लीकेशन कंफर्मेशन देना होगा। इसके बाद यूजर को eKYC प्रमाणीकरण पोर्टल पर नेविगेट किया जाएगा। eKYC प्रमाणीकरण के लिए 2 ऑप्शंस उपलब्ध हैं। OTP आधारित eKYC या बायोमेट्रिक आधारित eKYC। यदि यूजर OTP आधारित eKYC चुनता है, तो OTP एप्लीकेंट के मोबाइल और आधार में उपलब्ध ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा। यूजर को eKYC करने के लिए एप्लीकेंट के जरिए OTP प्राप्त करना होगा। वैलिड OTP जमा करने पर यूजर को सफल eKYC प्रमाणीकरण की एक स्क्रीन दिखाई देगी। बायोमेट्रिक आधारित eKYC के लिए मॉर्फो, मंत्रा या प्रिसिजन में से किसी एक बायोमेट्रिक डिवाइस को संबंधित कंपनी के RD सेवा ऐप के माध्यम से गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड और रजिस्टर करना होगा। सफल प्रमाणीकरण के लिए कृपया समय समय पर प्रोटीएन द्वारा बायोमेट्रिक सेटिंग्स के बारे में प्रसारित किए जाने वाले निर्देशों का पालन करें। जब यूजर बायोमेट्रिक आधारित eKYC चुनता है, तो एक पेज प्रदर्शित होगा जहां यूजर डिवाइस चुन सकता है और उंगलियों के निशान कैप्चर करके सबमिट बटन पर क्लिक कर सकता है। सफल फिंगरप्रिंट कैप्चर के बाद यूजर को सफल eKYC प्रमाणीकरण की एक स्क्रीन दिखाई देगी। इसके बाद यूजर को ई-साइन स्क्रीन पर नेविगेट किया जाएगा। पैन एप्लीकेशन पर हस्ताक्षर करने के लिए 10 अंकों की आधार संख्या दर्ज करें और एप्लीकेंट से सहमति प्रदान करने के लिए कहें। आधार में रजिस्टर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर OTP भेजा जाएगा। यूजर एप्लीकेंट के माध्यम से प्राप्त OTP दर्ज करेगा और वेरीफाई OTP पर क्लिक करेगा। सफल OTP वेरिफिकेशन पर यूजर को सफलता पृष्ठ मिलेगा। जब यूजर ओके पर क्लिक करेगा, तो एक पेज प्रदर्शित होगा जहां TXN ID, TXN स्टेटस, पेमेंट राशि और जनरेट की गई एक्नॉलेजमेंट नंबर को देखा जा सकता है। पैन एप्लीकेंट को रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर स्क्रीन पर दिखाई देने वाले फॉर्मेट में पैन एप्लीकेशन PDF और पेमेंट रसीद प्राप्त होगी। यूजर एप्लीकेशन का स्टेटस ट्रांजैक्शन स्टेटस पृष्ठ के माध्यम से जांच कर सकता है। स्टेटस चेक करने के लिए यहाँ ट्रांजैक्शन ID डालें। यूजर एप्लीकेशन का स्टेटस पैन एप्लीकेशन स्टेटस पृष्ठ के माध्यम से भी जांच कर सकता है। स्टेटस वेरीफाई करने के लिए यहाँ पैन एप्लीकेशन नंबर दर्ज करें। कृपया याद रखें, पैन डेटा में किसी भी महत्वपूर्ण बदलाव के लिए पैन एप्लीकेंट को सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भेजने के लिए सूचित किया जाएगा। नाम परिवर्तन के लिए आवश्यक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की जानकारी आप हमारी वेबसाइट पर जाके पा सकते हैं। कृपया पैन डेटा में बदलाव के लिए आवश्यक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की टेबल को अच्छे से समझिए। किसी भी प्रकार के प्रश्न या समस्या के लिए आप अपने हेड ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं।